हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस जाने से पहले। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं तैयार होने के लिए कमरे में आ गई थी और तैयार होने लगी थी ऑफिस जाने के लिए। अब मेरी तैयारी में क्या होता है, क्रीम, मोस्ट ऑफ वही जो एवरग्रीन क्रीम है, फेयर एंड लवली, और टेल्कम पाउडर या फिर फेस पाउडर, जो भी सामने दिख जाए वो लग जाता है। इसमें कई महिलाएं बोल सकती हैं कि फेस पे ऐसे कुछ तो भी अप्लाई नहीं कर लेना चाहिए और जो सामने दिख जाए वो ऐसे नहीं लगा लेना चाहिए। हमेशा अपने फेस के अकॉर्डिंग, टोन के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुरू से मैंने फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ की है, तो मैं अभी भी वही कर रही हूँ। और शुरू से मैंने जैसे भी अपनी स्किन पे जो चीज़ें अप्लाई की हैं अभी तक वही चल रहा है और अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। स्किन भी बढ़िया है और फेस भी बढ़िया है, तो काम चल ही जाता है, तो ऐसा कोई नहीं है। देखिए, मेन होता है आपकी स्किन का हेल्दी रहना। अगर आपकी स्किन हेल्दी है ना, तो आप ऊपर से ना कुछ भी अप्लाई करेंगे या कुछ भी लगाएंगे, कुछ भी से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कोई भी केमिकल, भयंकर वाला केमिकल यूज़ कर लें फेस पे या किसी में बहुत सारा केमिकल डलता हो वो प्रोडक्ट यूज़ कर लें, उनसे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन अगर यूजुअली जो चीज़ें रेगुलर यूज़ में आती हैं, अगर वो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर लेते हैं तो उसमें ऐसा बड़ा भारी नुकसान आपको नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको अभी कंटिन्यू करूँगी। तो अभी क्या किया था कि जब तैयार हो रही थी तो बेटा जी आ गए थे, थोड़ा सा उनको प्यार कर लिया था और फिर उसके बाद मैं अपने पर्स में सारे सामान देखने लगी थी और लगाने लगी थी। मैंने सोचा था अभी खाना मम्मी का जो है वो इसी बैग में रख ले जाऊंगी और वहाँ पर जाके निकाल के उनको दे दूँगी, तो बैग हल्का हो जाएगा। अदरवाइज़ बैग में काफ़ी सामान हो रहा था तो ठीक से बन नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि खाना तो निकल ही जाना है तो फिर हल्का हो जाएगा। बाकी मेरे बैग में ये छोटी सी भगवत गीता है, ये हमेशा रहती है मेरे साथ में। और ये टॉफ़ी मुझे एक मिल गई थी जो बेटी ने दी थी, वो लेके आई थी तो उसने सारी खा ली थी, एक मुझे दे दी थी, तो वो मेरे पर्स में रखी हुई थी अभी तक। बस, तो फिर मैंने अपनी तैयारी लगा के और मैं निकल ली थी अपने ऑफ़िस के लिए। अच्छा, ऑफ़िस जाने से पहले बच्चों को बताना, अगर बच्चे घर पे हैं तो, कि ये मत करना, वो मत करना, लड़ाई मत करना आपस में, गेट खुले मत रखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। ये ढेर सारी बातें बताने के बाद जब निकलना होता है मेरा ऑफिस के लिए। अभी मैं पहुंच गई थी मम्मी के यहाँ पर और फिर मम्मी के यहाँ पे मैंने कोई शूट नहीं किया था और मैं सीधे अपने निकल आई थी बच्चे के स्कूल के लिए, क्योंकि आज उसका लोकल ट्रांसफ़र का जो टीसी थी वो मिलनी थी। तो मैंने सोचा कि उसका फॉर्म वगैरह जो फॉर्मेलिटी है टीसी के लिए वो करके आ जाती हूँ। तो घर से क्या है, थोड़ा जल्दी भी निकल आई थी, क्योंकि इसके बाद मैं सीधे पहुँचूँगी अपने ऑफ़िस। क्योंकि देखिए, ये काम भी ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के जितने भी काम होते हैं मुझे करने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में जो रहता है ना मेरा रूटीन, जैसे 9 साढ़े 9 बजे मैं ऑफ़िस निकल जाती हूँ, तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, 8:30 बजे जिस दिन मुझे बच्चों का कोई काम करना होता है ना, मैं घर से 8:30 बजे निकल जाती हूँ और फिर उसके बाद स्कूल में उनका काम ख़त्म करने के बाद आधा घंटे में मैं सीधे अपने वर्किंग प्लेस पे पहुँच जाती हूँ। और देखिए, ब्लॉग में क्या होता है, कभी कभी छोटी छोटी क्लिप्स मैं ना ऐसे ही रैंडमली कहीं भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं पाता है कि पर्टिकुलर सारी चीज़ें मैं शूट कर पाऊँ। कई बारी बहुत सारे काम मिस हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जब ध्यान आता है, जहाँ से ध्यान आता है वहीं से शुरुआत कर देती हूँ। और अपने काम को ख़त्म करने के बाद, ऑफिस वर्क को ख़त्म करने के बाद मैं पहुँच गई थी अपने नए घर में, जहाँ पर काम चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या है, एक पाइप की ज़रूरत थी, छोटे पाइप की, जो अभी दिख रहा है आपको ना लगा हुआ, इस पाइप की। तो मैं ये लेके, पापा का फ़ोन आ गया था कि ये लेके और आ जाओ, तो बस मैं ये पाइप लेके और पहुँच गई थी। यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए थे घर पर। घर पर आकर टाइम देखा 6:15 हो रहे थे। लगभग 1 घंटा मेरा वहाँ पर निकल गया था। फिर उसके बाद हमने सारे काम जितने भी थे घर के मिलजुल के कर लिए। कुछ हस्बैंड ने किए, कुछ मैंने किए, और मेरे लिए तो ढेर लगा था बर्तनों का, और ना कमरे भी दोनों मैसी हो रहे थे। बच्चे क्या है, अगर जिस दिन घर पे रहते हैं ना तो उस दिन वो बहुत फैलारा फैलाते हैं, और वैसे भी घर पे नहीं भी रहें, स्कूल भी जाएं, उसके बाद स्कूल से आते हैं ना तो यूनिफॉर्म कहीं, जूते कहीं, मोजे कहीं। मैं कई बार कोशिश कर रही हूँ उनको समझाने की, बताने की, तो 10 में से ना 6 बार रख देते हैं, 4 बार तो फिर भी डले हुए छोड़ देते हैं। कोशिश जारी है, देखते हैं कब तक सीख पाते हैं। बाकी बैग वगैरह ज़रूर अपने थोड़े जगह पर रखना शुरू कर दिए उन्होंने। बाकी यूनिफॉर्म हैंगर में नहीं टांग पाते हैं अभी, वो अभी तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है जी, सीख जाएंगे धीरे धीरे, क्या ही कर सकते हैं।
आप बच्चों को सिखा ही सकते हैं। बाद बाकी आप ये सोचें उसका भी प्रेशर ले लें अपने सर के ऊपर, कह रहे ये तो करते ही नहीं है, तो फिर वो करेंगे भी नहीं। तो प्रेशर से कोई काम नहीं करना है, ना खुद के लिए ना बच्चों के लिए। चिल मोड में करवाइए, करेंगे। देखिए अभी 10 में से 6 बार कर रहे हैं ना, तो आने वाले समय में 10 में से 10 बार भी करेंगे। हाँ, बस आपको अपनी कोशिश में कमी नहीं लानी है, आपको बार बार उनसे कहना है, टोकना है। क्योंकि देखिए बच्चे हैं, एक बार में नहीं मानेंगे, ना एक बार में समझेंगे। क्योंकि देखिए अभी उनकी समझ इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो समझ जाएं कि अरे अपना घर गंदा दिख रहा है, बुरा लग रहा है, कोई आ जाएगा तो कपड़े ऐसे डले हुए हैं, माँ ऑफिस गई हैं। तो इतनी अभी उनमें समझ नहीं है, अभी छोटे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं एक बात और कर रही थी, अभी ब्लॉग शुरू किया था तब स्किन की, कि मैं अपनी स्किन पे मतलब कई बोल सकते हैं कि कुछ भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो कुछ भी से मेरा मतलब ये है कि जो मैं शुरू से यूज़ कर रही हूँ वही मैं यूज़ करती हूँ आज भी। लेकिन फिर भी अगर ऐसा मुझे मतलब कोई भी जैसे साबुन हो या फिर पाउडर हो, क्रीम हो, लिपस्टिक हो, तो ऐसा नहीं है मैं केवल कि इसी ब्रांड की यूज़ करूँगी या फिर यही यूज़ करूँगी, इसके अलावा अगर मुझे कोई और मिल गया तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगी। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो चीज़ सामने दिख जाती है वो मैं लगा लेती हूँ, अप्लाई कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए मेन होता है आपकी स्किन का अच्छा होना। और आपकी स्किन कब हाइड्रेट होती है, कब अच्छी होती है, जब आप खूब सारा पानी पीते हैं। और वो चीज़ मेरे अंदर बहुत है। मैं सुबह से लेके रात तक सोने से पहले तक कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पी लेती हूँ। ऑफिस जो बोतल लेके जाती हूँ वो मेरी पूरी ख़त्म हो जाती है और एक्स्ट्रा बोतल मेरी गाड़ी की डिग्गी में रहती है हमेशा। तो ऐसे करके ना 2 लीटर की एक बोतल, 2 लीटर की एक बोतल, तो ऐसे करके 3 से 2.5 से 3 लीटर तो मेरा ऑफिस में ही कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद मेरी किचन में आपने हमेशा देखा होगा कि एक बोतल मेरी किचन में हमेशा आपको मिलेगी। मैं जब भी काम करने के लिए किचन में जाती हूँ मेरे साथ हमेशा बोतल होती है मेरी पानी की। अब तो घर में भी सब लोगों को ऐसा पता चल गया कि भाई ये काम करेगी तो इसको बोतल चाहिए। तो मम्मी भी जब रहती है ना तो मम्मी भी एक बोतल निकाल के स्लैब पर रख देती हैं। और ये भी पानी की बोतल जब भरते हैं ना तो एक बोतल निकाल के स्लैब पर रख देते हैं। ये चीज़ हो गई है। तो जब आप देखिए अंदर से अगर आपकी स्किन अच्छी है, अंदर से अगर आप उसका ख्याल रख रहे हैं तो आपको बाहरी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा मानना है। हो सकता है आप लोगों की सोच या फिर आपका मानना कुछ अलग हो, लेकिन ये चीज़ मैं मानती हूँ कि अगर देखिए आप अंदर से, जैसे आपको अंदर से कोई बीमारी नहीं है तो आपको बाहर से दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो ऐसे ही हमारी स्किन के साथ रहता है। अंदर से आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, आपकी स्किन स्वस्थ है, तो बाहर से वो ऑटोमेटिक ग्लो करेगी। ठीक है जी। तो पहले अपने पेट का और अपने स्वास्थ्य का और अपने बॉडी के जो ऑर्गन हैं जो आपके अंदर हैं उनका ख्याल रखिए। उनका ख्याल रखेंगे ना तो आपको ये बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब देखते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है हो सकता है शायद ज़रूरत पड़ने लगे मेकअप प्रोडक्ट्स की, तो तब ऐसा कर लेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ और है, थोड़े मेरे बाल ज़रूर हल्के हैं तो उनके लिए मुझे आने वाले समय में कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि ना वो हल्के होते जा रहे हैं दिन ब दिन। पहले से भी हालांकि पतले बाल थे मेरे, बट अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो उनके लिए मुझे कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या ही करती हूँ, या फिर डॉक्टर से परामर्श लूँगी या फिर कुछ घर की रेमेडी ट्राई करूँगी। लेकिन जैसे भी ट्राई करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी अभी टाइम की तो ऐसी हो रखा है ना कि बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है खुद के लिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। केवल ये मान लीजिए आप लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ये टाइम मेरा मी टाइम हो सकता है। अदरवाइज़ इसके अलावा ना बिल्कुल भी समय नहीं है। शाम का जो 1 घंटा 2 घंटा मिलता था मुझे, तो वो आजकल हमारा नया घर बन रहा है वहाँ चला जाता है। ठीक है। और आज मॉर्निंग में जो टाइम मिल पाता था वो अभी घर से जल्दी निकलना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे के स्कूल की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करनी पड़ रही हैं। और उसके स्कूल से बेटी के स्कूल, बेटी के स्कूल से उसके स्कूल, ऐसे ही मेरे चक्कर लग रहे हैं मॉर्निंग में। तो मुझे मॉर्निंग में भी बहुत जल्दी घर छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे करके ना अभी घर पे भी सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और बाकी चीज़ें हैं, देखिए प्रायोरिटी वाइज काम करेंगे ना तो सब चीज़ ठीक से चलती रहेगी। एटलीस्ट ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं चल पाएगी, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने तो अभी यही सोचा है कि घर हो रहा है मेसी,
कोई बात नहीं है, जितना बन रहा है उतना मैं करती जा रही हूँ मैनेज। अदरवाइज़ डीप क्लीनिंग की बात आती है या फिर हम जो पर डे जो अच्छे से क्लीन कर पाते थे ना, उस हिसाब से मेरी क्लीनिंग अभी नहीं हो पा रही है। अभी केवल जितना मुझे सामने दिख जाता है, जैसा दिख जाता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा ज़्यादातर टाइम बटा हुआ है, शेड्यूल फिक्स हैं, बहुत सारे काम हैं, तो इसीलिए ना थोड़े से मैंने अभी घर को ना सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिया है, घर के कामों को, जो बेसिकली क्लीनिंग होती है और बाकी जो कपड़े लॉन्ड्री का काम है वो। तो अभी ये दोनों काम थोड़े से छूटे हुए से हैं, अब धीरे धीरे वो ट्रैक पे आएंगे जैसे ही टाइम मिल जाएगा। एक तो बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो मुझे मॉर्निंग में थोड़ा सा 1 घंटा जो 1.5 घंटा मेरा निकल जाता है ना इनके स्कूलों में चक्कर काटते हुए, वो मेरा बच जाएगा, तो उसको मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर लूँगी। और घर का काम जो हो रहा है 2 घंटे के समथिंग मेरे, जैसे 1 घंटा 2 घंटा वहाँ जाता है, वो भी आने वाले समय में मैं उसको भी यूटिलाइज़ कर लूँगी। तो चीज़ें अच्छी होंगी, मुझे पता है, और बहुत अच्छी होंगी। एक एक करके रूम का नंबर लग गया था सफाई का। पहले मैंने जो टीवी लगी हुई है उस रूम में, वो रूम साफ़ किया, वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और टीवी वगैरह देखते हैं, तो काफ़ी कुछ सामान फैला देते हैं, उसमें कपड़े वगैरह भी रखे रहते हैं, तो ऐसे करके मैंने वो रूम पहले साफ़ कर दिया। वैसे ज़्यादातर मैं इस रूम को सबसे पहले साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने वहाँ से शुरुआत कर दी। फिर उसके बाद ये ब्लैंकेट वगैरह पड़ा हुआ था तो उसको घड़ी कर दी, और अलमारियों में कपड़े से पूरी अलमारियाँ अच्छे से साफ़ कर दी, क्योंकि धूल हो रही थी और घर खुला हुआ है तो धूल ना थोड़े से में ही दिखने लगती है कि भाई धूल आ गई है, अब इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे करके ना थोड़ा सा क्लीनिंग का ये काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि खुला हुआ घर होता है ना, तो आपके घर में ना पानी, धूल, बाहर की हवा सब कुछ आता है। लेकिन अगर आपको बाहर की हवा चाहिए तो आपको धूल से, बारिश के पानी से ये कंप्रोमाइज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपको अगर बाहर की अच्छी ताज़ी हवा मिल रही है ना, तो उसके साथ साथ आपको बोनस में बारिश का जो पानी आएगा वो भी आपकी बालकनी में आएगा, प्लस गंदगी भी आएगी, धूल उड़ के भी आएगी, तो वहाँ आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मुझे खुले हुए घर अमूमन पसंद है, क्योंकि मैं अभी खुले ही हुए घर में रह रही हूँ। तो मैंने जो नया घर बनवाया है ना, वो भी मतलब बड़ी बड़ी विंडोज़ और स्लाइडर डोर वगैरह ऐसे ही ओपन ही बनवाया है, तो उसको मैं चाहूँगी तो उसको ओपन करके भी रख सकते हैं और क्लोज़ करके भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बालकनी है वो पूरी खुली हुई है, वहाँ मेरी कोई चॉइस नहीं है कि मैं इसको क्लोज़ भी कर सकूँ। तो इसीलिए इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए वहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्लोज़ का भी ऑप्शन एक रख लिया है कि भाई मैं जब चाहूँ तब इसको बंद कर सकती हूँ और जब चाहे मैं इसको खोल सकती हूँ। तो स्लाइडर डोर लग जाएंगे जो अभी खुला हुआ एरिया है वहाँ पर सारे, और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। उसके बाद फिर मैंने लगाना शुरू कर दिया था झाड़ू। झाड़ू मैंने केवल इसी कमरे में लगाई थी, बाद बाकी कहीं नहीं लगाया था, क्योंकि टाइम हो रहा था, अंधेरा जैसे होने लगता है ना, तो उस समय हमको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा मम्मी बोलती हैं, तो मैं नहीं लगाती, अवॉइड करती हूँ। बाद बाकी अगर लेट नाइट है और गंदा कर दिया है बच्चों ने तो मैं लगा देती हूँ, बट ये दोनों टाइम जो हम मिलते हैं ना तब मैं नहीं लगाती हूँ और कभी नहीं लगाती हूँ। तो इसीलिए ना सबसे पहले मैं ना, अगर ये कमरा गंदा दिखता है या दूसरा कमरा, तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ कि अंधेरा होने से पहले पहले मैं लगा दूँ, अगर गंदा कर दिया है बच्चों ने तो। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, मुझे ना जैसे ऑफ़िस जाने के बाद जैसे घर आ जाती हूँ, मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, तो मुझे ना उस चीज़ को लेके लोड या फिर स्ट्रेस नहीं लगता। लेकिन जैसे कोई बोलता है ना, अरे नौकरी के साथ में इतने सारे काम कैसे कर लेती हो, तब मुझे लगता है कि क्या वो वाकई में इतना कठिन काम है जो मैं कर रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता, हो जाते हैं इजीली सारे काम। हाँ, कभी कभी थोड़ी थकावट हो जाती है, थोड़ा सा ये लगता है कि अभी आधा 1 घंटे आराम कर लूँ, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे कभी नहीं लगा कि अरे इतने सारे काम कैसे होंगे, मैं कैसे कर लेती हूँ, अब मैं ही सब करना है, मुझे ही सब करना है, इस तरह की थॉट कभी भी दिमाग में नहीं आता है। और बाकी जैसे सब लोग बोलते हैं ना, तो मुझे बस इतना सा लगता है कि क्या वाकई में, मतलब अगर हम अपने शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाएं तो हम काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस क्या होता है कि जो हमारे रूटीन के काम होते हैं वो हम उनको मतलब एक लिमिट में सेट कर लेते हैं कि ये मेरा काम है, मुझे इतना ही काम करना है। इसके बाद हमने अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कभी कोशिश ही नहीं की। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपके घर में इतने सारे काम हैं, घर के काम के अलावा अगर आप चाहें तो बाहर के भी 2-4 काम आप खुद पर लेकर निपटा सकती हैं।
लेकिन आपने क्या सोच रखा है कि कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके क्या काम करूँगी, मेरे हस्बैंड कर लेंगे, हस्बैंड वापस लौटेंगे वो कर लेंगे, इन-लॉज़ हैं वो कर लेंगे। आप इस तरह का मत सोचिए। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो कार्य क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, कमी आ रही है। क्योंकि देखिए, आप ना मल्टीटास्किंग तो है ही। जब आप घर के इतने सारे काम करते हैं, एक समय में इतने सारे काम करती हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर मल्टीटास्किंग का गुण तो बिल्कुल विद्यमान है। और मुझे जहाँ तक लगता है, हर महिला के अंदर मल्टीटास्किंग का गुण विद्यमान होता है। बस उसको थोड़ा सा निखारने की, थोड़ा सा उजागर करने की बात है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप सोचिए, घर के आप 365 काम कर सकती हैं, एक हाथ से ये काम खत्म कर रही हैं, दूसरे हाथ से वो काम खत्म कर रही हैं, एक तरफ बच्चों का लंच पैक हो रहा है, दूसरी तरफ बच्चा रेडी हो रहा है। सोचिए, उसी समय एक ही टाइम पर आप इतने सारे काम कर लेती हैं। तवे पर पराठा सिक रहा है, प्लस बच्चे की अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप उसको ढूंढ कर देती हैं कि ये लो बेटा। पानी की बोतल भर के देती हैं उसी समय। अगर सब्जी निकाल दी आपने भगोने में, उसके बाद उसको ढकते ढकते अगर हस्बैंड ने आवाज़ लगा दी कि मेरा रूमाल नहीं मिल रहा है, या फिर मेरा हेलमेट कहाँ रखा हुआ है, या फिर मेरे कपड़े निकाल दो, तो आप उसको ढकते ढकते तुरंत दौड़ लगाती हैं किचन से और वो काम भी ख़त्म करती हैं। तो आपके पास मल्टीटास्किंग का गुण है, बस इसको आप बाहर के कामों के लिए यूज़ करना शुरू कर दीजिए। एक तो काम भी अगर आप अपने हाथ लेती हैं ना, तो इससे एक तो आपके हस्बैंड का थोड़ा वर्कलोड कम होगा, और दूसरा एक आपकी इमेज बनेगी उनकी नज़रों में, प्लस आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं, उनकी नज़रों में। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो रहेगी ना, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी। आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार, मैं कुछ तो हूँ यार, थोड़ी सी स्पेशल तो हूँ, मैं ये काम भी कर लेती हूँ, मैं ये काम भी कर लेती हूँ। तो खुद की नज़रों में भी अपने आप को उठाने की ज़रूरत होती है। तो बस ये जो बाहर के एक दो काम जो आप अपने माथे लेंगी ना, सिर माथे, उनकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा अंतर आएगा। आप करके देखिएगा, एक काम ज़रा अपने हाथ में लेके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कई लोग बोल सकते हैं कि अरे वैसे इतने सारे काम हैं, तो हम एक काम की जिम्मेदारी, दो काम की जिम्मेदारी और ले लें, फिर सारे हमारे ऊपर ही आ जाएगी, कोई और करेगा ही नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, वो आप अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको अपने जीवन में अगर ग्रोथ चाहिए, तो आपको जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, जिम्मेदारियां लेनी हैं। जिम्मेदारियां आपको बहुत कुछ सिखाती हैं और आपके गुणों को निखारने में वैल्यू ऐड करती हैं। जिम्मेदार व्यक्ति को ना हर जगह पूछा जाता है आगे आगे, ठीक है जी। अगर आप शादी ब्याह में भी कहीं जाते हैं और ना आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एक मैनेजमेंट को करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको ना शादी में आपको इतना, मतलब एक कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम सौंपा जाएगा। इसीलिए ना काम करने से, मेहनत करने से, जिम्मेदारी लेने से कभी मत बचिए। ये आपकी ग्रोथ में, आपके सामाजिक स्तर में और दूसरों के प्रति आपके लिए दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो हमेशा मेरा तो यही मानना है कि आप दिन भर इतनी मेहनत करिए, सुबह से लेके रात को सोने से पहले तक, कि आप जब बिस्तर पर जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता या दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई बात आने से पहले ही आपको नींद आ जाए। क्योंकि देखिए, आपने दिन भर मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है, मेहनत से के बाद आपको अच्छी नींद आना स्वाभाविक है। ठीक है जी। तो आपसे बातें करते करते मेरे दोनों कमरे साफ़ हो गए थे, बर्तन धुल गए थे, और हमारी बन रही थी अब चाय। बड़ी ऐसी अच्छे से चाय बना ली हमने, और फिर उसके बाद बढ़िया बैठ के हमने चाय एंजॉय की। 7:15 का टाइम हो गया था। चाय पीने के बाद मैंने लगा ली थी प्रेस, और जितने भी कपड़े रखे थे वो सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए, क्योंकि ये काम भी पेंडिंग जा रहा था। 2 दिन पहले ही हस्बैंड ने कपड़े मशीन में धो दिए थे, लेकिन उन पर प्रेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वही टाइम नहीं मिल पा रहा था। इससे पहले जो प्रायोरिटी वाले काम थे वो कर दिए थे। प्रेस का काम ये था कि हस्बैंड के कपड़े काफ़ी रखे हुए थे, तो वो पहन जाते दूसरे वाले। ये वाले का नंबर मैंने कहा चलो दूसरे काम कर लेती हूँ, इसके बाद में ये प्रेस कर दूँगी। तो 1-2 दिन बाद जैसे ही टाइम मिला, मैंने प्रेस लगा ली, सारे कपड़ों पे प्रेस कर दी, और ये भी काम मेरा एक ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आज डिनर में पुलाव बनने थे, रोटी नहीं बननी थी, तो बस एक थोड़ा सा ये काम भी कम हो गया। तो फिर इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो मैंने
कपड़े प्रेस करके रख दिए। तो टाइम को ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है जी। तो आप भी मल्टीटास्किंग बनिए, जिम्मेदारियाँ लीजिए और एक गुड थिंकिंग वाली हार्ड वर्किंग महिला बन जाइए, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।